चेन्नई सुपर किंग्स के अगर हम जो अभी जो डिस्कशंस रहे, मतलब ठीक है, एक तो हार्दिक पांड्या के अराउंड डिस्कशन हो रही हैं चीज़ें, और मतलब जब जब इनपुट्स आए हैं अलग, तो चेन्नई की तरफ से एक चीज़ आपको साफ लग रही है कि चेन्नई जो फ्रंट्स पर जो लैक भी करे, चाहे वो शबाज वाला डिस्कशन बीच में आया, उससे पहले पिछले साल तक वॉशिंगटन सुंदर का डिस्कशन आया, ठीक है, क्योंकि उनकी पहले मतलब जो थॉट प्रोसेस थी उसमें वो अकील हुसैन को खिला भी नहीं रहे थे, क्योंकि अकील हुसैन भी विद द बैट विद द बॉल थोड़े हैंडी ऑप्शन एक रहते हैं। नूर अहमद भी वो काम कर सकते हैं, बट नूर की परफॉर्मेंस हालिया मतलब 100 में भी उस तरीके से नहीं आ रही। बट चेन्नई की अगर टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट देखें, चाहे वो आशुतोष का डिस्कशन हुआ, चाहे वो हम अभी बात करें जी शबाज अहमद को लेकर बात हो गई, या पहले वॉशिंगटन प्राइमरीली बॉलिंग रोल ज़्यादा हो जाता है, बैटिंग उतना नहीं था। बट अब चेन्नई की स्ट्रेटजी और चेन्नई की सोच ये कि हमें फिनिश के लिए चाहिए जो बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड और इसीलिए आपको याद होगा जो उनकी लास्ट के एक साइनिंग हुए थे, जो मतलब अच्छे हिटर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा अलग सा नाम था उनका, मैं भी चेक करके बताता हूँ। जो इधर वाली लीग से थे ना, हाँ मतलब वो नीचे आपकी फिनिशर टाइप के रोल में थे, थोड़ा सा बैटिंग कर लेते थे। नाम था उनका? तो वो आपको ये लग रहा है कि चेन्नई उन्हीं प्लेयर्स को टारगेट करेगी, क्योंकि उनका कैंप भी अभी चल रहा है, अभी उनका जो कैंप चल रहा है हम उसकी जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी कोशिश यही कि भाई आपको देखना है कि क्या कुछ मतलब हमारे पास प्लेयर्स ऐसे रहेंगे जिनको हम रखें, किनको क्या मैसेजिंग देनी है, क्योंकि आपका डोमेस्टिक सीजन तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो तब आपके प्लेयर्स नहीं रहेंगे आपके पास, और हो सकता है वहाँ पर आप डिसीजन ये भी ले लो कि भाई कि आप मे बी आप प्रशांत वीर को भी छोड़ने की बात करो। हाँ, मैं प्रशांत वीर दोनों को में नहीं से एक रखते। को छोड़ना पड़ेगा तभी शायद। और प्रशांत वीर से इन्होंने उम्मीद बहुत ज़्यादा कर ली थी कि जडेजा वाला रोल अदा कर देंगे, कि बॉल से भी डाल देंगे, नीचे जाके बैटिंग भी कर देंगे। मैकनेल नोरोन्हा, हाँ, हाँ ये मतलब ऑलराउंड यूटिलिटी में थे मैकनेल नोरोन्हा। तो ये अब आपके पास जो हम बात करेंगे, ठीक है, अमन खान इन्होंने रखे हुए थे, बट अमन खान अभी आपको इनके आईपीएल लेवल पास पर उतना नहीं है। रामकृष्ण घोष भी थे ना। हाँ, रामकृष्ण घोष इंजर्ड हो गए थे, Injured हो बट गए बाद थे। में मैकनेल नोरोन्हा को भी इन्होंने जो है अपने उसमें ऐड किया था, और लास्ट की एडिशन थी। तो आपने ऐसे प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं कि एडिशन करेगी जो शायद आपको गोइंग फॉरवर्ड आप मतलब रख लो अपने पास कि भाई अब हम जो रिलीज करने हैं, ऊपर वाले जो हमारे नहीं उतने कारगर हैं उनको हम छोड़ देते हैं और इनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चेन्नई का हुआ है कि फिनिश टाइप में उनको चाहिए। मेर वही सीएसके को चाहिए एक फिनिशर, मतलब एक फिनिशर नहीं, उनको 2-3 फिनिशर लगेंगे कायदे से। धोनी की जगह अगर MS धोनी अपनी फॉर्म में होते थे, धोनी वो काम सारा कर देते थे, बट धोनी की भरपाई के लिए इनको कम से कम 2 उस तरह के बल्लेबाज चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पे चिप इन कर सके, मैच निकाल सके, और साथ ही साथ अगर गेंदबाजी कर देते हैं तो अच्छी चीज़ होगी। और इसीलिए ये जोर दे रहे हैं ऑलराउंडर्स पे। हम बात कर रहे हैं ना कि भाई बेन स्टोक्स को ले आएंगे, हार्दिक पांड्या हो गए, ओवर्टन हो गए, ये 3 के 3 आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए जो आपका फिनिशर का और रोल even भी अदा कर आयुष सकते वर्तक हैं। का भी नाम है इसमें, जो आयुष वर्तक। आपको याद होगा उस टाइम पर डिस्कशन हुई थी, आयुष वर्तक मतलब लिए नहीं थे पर डिस्कशन हो रही थी, आई थिंक इन्होंने ट्रायल्स वगैरह दिए थे वहां पर। तो चेन्नई मतलब उसी जो है ब्रैकेट में देख रही है। आपके जो है आयुष वर्तक की बात हमने कर ली, जिस तरीके से वहां पर नाम रहा उनका, ठीक है, मैकनेल नोरोन्हा को उन्होंने साइन ही कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आशुतोष का भी डिस्कशन हो रहा है। आशुतोष को ऑलराउंड यूटिलिटी वैसे नहीं देख रहे, बट आयुष वर्तक के पास दोनों चीज़ वहां पर थी। फॉरेस्टर इनके पास ऑलरेडी है, फॉरेस्टर को भी इन्होंने साइन कर लिया था, रिप्लेसमेंट प्लेयर लाए थे ये। तो डैन फॉरेस्टर शायद इनके जो ऐड किए थे वो भी कोई इंजरी के टाइप में आए थे। बट इनको इंडियन प्लेयर चाहिए ना उस तरह हाँ, के, हाँ, क्योंकि ओवरसीज का कोटा तो इनका हो ही बट जाएगा ओवरसीज ना। में भी होता है ना कि आपको रिप्लेसमेंट में आप ऑप्शन, मतलब ये चीज़ वो समझे होंगे ना। जेमी ओटन इंजर्ड हुए तो फिर क्या था Injured हुए इनके तो। पास, रामकृष्ण घोष नहीं, थे बट ही ये नहीं। फिर बेन स्टोक्स की बात कर रहे हैं ना। बेन स्टोक्स अगर आ जाते हैं इनके पास तो बेन स्टोक्स हो गए आपके, ब्रेविस ऊपर हो गया, नेथन एलिस खेलेगा ही खेलेगा, एक स्पिनर आप नूर या फिर अकील में से किसी एक के साथ जाओगे। हाँ, बट मतलब इनका इनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है, और मतलब जो ये वो भी देख रहे हैं कि जैसे शबाज अहमद की तरफ ये बात कर रहे थे, बट शबाज की ट्रेड पॉसिबिलिटी आई थिंक हो ही नहीं पा रही है वहां से। मुझे वॉशी वाला लगा, वॉशी का उन्होंने क्लियर ना कह दिया था। बट वॉशी को जीटी मतलब मैनेजमेंट वॉशी जो उतनी स्मार्ट बाई नहीं होती ना जिस इनके तरीके लिए। से, नहीं मतलब वॉशी उनकी खिलाते हैं सोच बैटिंग पे में। कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बैटिंग में उनका कोई यूटिलिटी मिलती नहीं। बॉलिंग में वॉशी वो बॉलर नहीं है कि 4-4 ओवर आप उनसे मांग लो या फिर आप बोलो चेन्नई की कि विकेट, मैच हालांकि खोल दो। चेन्नई की विकेट भी अब विकेट अब भाई कोई उस वैसे तरह नहीं की रही नहीं है। रह गई है। आप मतलब केकेआर ने बाद में थोड़ा सा विकेटें अपने लिए वो बनाई, अब तो लखनऊ की विकेट भी वो वाली नहीं थी जो एक टाइम पर लखनऊ होती थी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें हैं। वैसे भी वॉशी के लिए तो मना ही कर दिया ना जीटी और तो आयुष वर्तक ने आई थिंक जो straight मना मुंबई कर वाली दिया लीग हुई था। थी वहां पर भी ठीक ठाक कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी, और इनको जो है ट्रायल्स के शायद जब आयुष महात्रे की रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी तब उनके लिए जो है डिस्कशन हो रही थी। तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा, और वहां पर वो थे मतलब चेन्नई के बेसिकली साथ। ये चाहते हैं कि इनको एक नीचे वाला इंडियन ऑलराउंडर मिल जाए जो आके बैटिंग भी कर दे, बॉलिंग भी कर दे। प्रशांत वीर को ये रिलीज करेंगे, प्रशांत वीर की जगह एक बैकअप मिल जाएगा इनको जो सस्ते में मिल जाएगा, स्मार्ट बाई कह सकते हैं उसको।
और बाकी ये कोशिश करेंगे पर्स खाली करके मिनी ऑक्शन के लिए कुछ जो भी अपने इन्होंने प्लेयर टारगेट कर और आयुष वर्तक, जो हम कुछ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो मुंबई के भी रडार पर होंगे, क्योंकि आयुष वर्तक मुंबई से ही खेल रहे पर हैं। मुंबई के पास पैसा ही नहीं होगा। बट डोमेस्टिक वाले के लिए पैसा इतना नहीं देना पड़ेगा ना आपको। नहीं, अगर मतलब कोई टीम पीछे ही पड़ जाए तो इतना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि बैंक ब्रेक करने वाली नौबत आएगी। 3-4 करोड़ भी खर्च कर पाएगी मुंबई। मुंबई रिलीज भी तो करेगी ना यार, मुंबई ये थोड़ी बोलेगी कि भाई सबको हम लेकर ही चल रहे हैं। अब इस सीजन हार्दिक जाएंगे, हार्दिक के अलावा और किसको रिलीज कि करेंगे? जो आपने बाकी इतने रखे हुए थे, चाहे वो राज अंगद बावा हो जाए, सैंटनर वगैरह हो जाए, ट्रेंट बोल्ट वगैरह, आपको मतलब चॉइस है आपकी सैंटनर भाई। को रखेंगे, ये देखना हाँ, सैंटनर अब को नहीं रख के release क्या करेंगे। करना है भाई? सैंटनर को रिलीज नहीं पॉइंट नहीं है करेंगे। कोई रखने का आपका। रघु को आप एज अ स्पिनर खिलाते हो, अल्लाह गजनफर आपका उनसे पहले खेल रहा है। अगर अल्लाह बैटिंग, गजनफर। कितनी बैटिंग चाहिए? कॉर्बिन बॉश, सैंटनर, ये दीपक चहर, सबको अगर सैंटनर को आज की तारीख में क्या आप एज बॉलर रख रहे हो? एज अ बॉलिंग क्या उनकी कंट्रीब्यूशन वैसी है? अगर आपको नहीं लेना भाई, ये ले लो अनकैप्ड, कुछ काम आ जाएंगे आपके आगे इन प्लेयर्स के लिए। अगर ये ठीक है, पिछली फ्यूचर बार हम वाली बात बात कर रहे है, नहीं तो मतलब यार अनकैप्ड तो रिटेन में आपको इजी रिटेन में पड़ेंगे कर ना। सकते हैं। और जो अब जब ऑक्शन में आ जाओगे तब ऑक्शन डायनेमिक्स बहुत अनकैप्ड डिफरेंट में हो इनके जाता पास है। और क्या ऑप्शन होगा जो रिटेन करेंगे? इनके पास ऑप्शन कैप्ड में नहीं, आप अनकैप्ड में ढूंढ रहे हो। कैप्ड वाले तो खैर कौन है इनके पास कायदे से? एक जसप्रीत बुमराह है बुमराह हो गए, बस, तिलक क्योंकि हो उसके गए। अगले साल आपका पता नहीं ना कि रोहित स्काई किस तरीके से आप देख रहे हो। तो ये मतलब जाएंगे ये लोग भी इनके लिए, मतलब और ये जो ऑप्शंस हम बात कर रहे हैं ये उनके उसी तरीके से हैं। और क्योंकि मुंबई को इनके कोच भी वही हैं जो रोहित शर्मा के कोच थे पहले, मतलब जिन्होंने बाद में जो हम बात करते हैं लाड साहब, सिद्धेश लाड। तो सिद्धेश लाड तो बेटे हैं उनके, हाँ, दिनेश sorry, लाड। दिनेश लाड। तो वो उनकी वहां पर कोचिंग में भी रहे हैं पहले, और अभी मुंबई की लीग भी खेले थे। तो फिर प्लेयर ऐसे थोड़ा सा आगे भी मतलब स्पॉट होता रहता है ना, तो वो वाली चीज़ है। हाँ, तो फिर मुंबई अंडर 23 में इन्होंने कैप्टनसी भी करी थी। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं कि भाई, क्योंकि क्या होगा ना कि इस डोमेस्टिक सीजन अगर नंबर ही लग गया है भाई, ऑक्शन से पहले हम कह रहे हैं कि रणजी वगैरह स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर भी अगर परफॉर्मेंस इनको मौका मिलता है, खेलते हैं, तो फिर तो आपको मुश्किल होगा ना कि इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन बढ़ता जाएगा। इनको पिछली बारी पता नहीं चेन्नई ने ले लेना चाहिए था, मतलब ये प्लेयर मुझे लगे थे कि ये ले लेंगे। फॉरेस्टर भी उनके पास अभी हैं, देखना पड़ेगा कि क्या है, किस तरीके से चीज़ें कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई T20 लीग को लेकर उनका एक बयान ये आया था कि भाई कि उन्होंने जो है बातचीत भी रही है उनकी, सूर्या भाई से जो है टिप्स वगैरह भी लेते हैं। तो अब एक होता है ना, रिकमेंडेशंस तो होती है ना प्लेयर को लेकर यार आपकी, कि भाई ये प्लेयर्स हैं, इन पर आप देखो किस तरीके से कौन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वही वाले खिलाड़ी हैं ये, तो उनको हो सकता है कि उनका भी नंबर लगे। तो अच्छा, मुंबई तिलक के अलावा कप्तान बना सकती है किसी को, या तिलक ही बुमराह को बना सकती है, और कौन है उनके पास? बुमराह को ये बनाएंगे नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि मुंबई मैनेजमेंट एक गेंदबाज को कप्तान नहीं बनाएगा। वो या तो रोहित ही कप्तानी कर ले यार, एक सीजन की कहानी। देखना पड़ेगा कि क्या रोहित का फिर रहता है। वो ट्रिब्यूट वाली चीज भी हो जाएगी ना कि लास्ट सीजन एज कैप्टन हो जाएगा। अल्लाह गजनफर की भी रिलीज होंगे सुभान के लिए। वो कह रहे हैं कि सुभान ने कहा है, मतलब देखो क्योंकि उन्होंने परफॉर्म कर दिया। और आज की डेट में यार देखो, हम बॉलर, फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, स्पिन बॉलर्स भी तो नहीं है वैसे जो इम्पैक्ट करें गेम को। अला गजनफर इनका सबसे सक्सेसफुल बॉलर हाँ, मतलब अगर आप देखोगे नंबर ऑफ विकेट्स छोड़ दो, मैं कहूंगा कि उसने इवन सबसे अच्छी बॉल डाली है भाई। जिस मैच में इनकी सबसे ज्यादा भेद पिटे ना, जब चहर भैया को मारा वहां पर, उस दिन अल्लाह उसमें अच्छी बॉल डाल दी। और बाकी जगहों पर भी उस दिन इवन वो जो कैच तिलक वर्मा बाउंड्री में घुस गए थे कुरनाल की कैच लेकर, मतलब उन्होंने बॉल पकड़ी ही नहीं, जब वो शायद उनके नमन धीर के पास से जो विकेट थे, उस दिन भी वो सही ओवर डाल रहा था, टफ टाइट ओवर डाल रहा था। अलग गजनफर मैं भी उनको उतना ज्यादा वैसे नहीं रेट कर सकता, बट क्योंकि उस बंदे ने काम निकाल दिया तो तब परफॉर्म किया है, तो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना मतलब चाहिए। अगर मुंबई सैंटनर को रख रही है और गजनफर को छोड़ दे रही है तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सैंटनर को खिलाकर आपको रिजल्ट नहीं मिला। सैंटनर उस टीमों में ठीक है जहां पर आपको बैटिंग कमजोर बैकअप है। लेना पड़ेगा एक स्पिनर का। हाँ। और किसके पास रघु भी जाओगे? तो है आपके पास। नहीं, रघु एक भी आपके पास ओवरसीज रखा स्पिनर हुआ है। लोगे ना आप। यार अब नाम के लिए मैं आदिल रशीद ले लूं भाई। हाँ, तो आदिल रशीद ले लो ना। तो ये आदिल रशीद लेके आदिल रशीद को खिलाओ, इनको साइड लाइन करो।